नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय की बड़ी खबर बताना चाहेंगे आपको। 2 दिन पहले हमने आपको बताया था डायरेक्टर स्कूल कश्मीर की तरफ से एक जो कि इन्फॉर्मेशन आई थी, और वो इन्फॉर्मेशन ये थी कि वहाँ पर कश्मीर में जितने भी स्कूल है, यानी कि प्राइवेट या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट है, वहाँ पर बैन कर दिया। माइनर कोई भी गाड़ी लेकर उन्हें प्रीमिसेस में एंट्री नहीं मिलेगी। उसी के चलते जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू है, उन्होंने भी आदेश दिया है प्रोहिबिशन ऑफ ड्राइविंग बाय अंडर एज स्टूडेंट्स माइनर, यानी कि साफ तौर पर कहा उन पर प्रतिबंध लगाया गया। ड्राइविंग जो करते हैं अंडर एज यानी माइनर बच्चे स्कूलों में, ट्यूशन सेंटर्स में गाड़ियां लेकर जाते हैं, उनके लिए सख्त आदेश दिए गए हैं। और बताना चाहिए आदेश में और क्या क्या वो भी आपके समक्ष रखना चाहेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, जो भी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल्स हैं या फिर कोचिंग सेंटर है, उन्होंने कहा कि जो भी ये जो आदेश है इसे सख्ती के साथ इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि कई घरों के चिराग ना बुझे। कई बार आए दिन आप देखते हैं, खबरें देखते हैं, माइनर बच्चे जो अंडर एज होते हैं गाड़ियां लेकर निकल जाते हैं, या घर से बात ये कहकर, घर से बहाना लगाकर भी निकले कई बार, या यूं के कई बार स्कूल में, कॉलेजेस, स्कूलों में या ट्यूशन सेंटर पर जाते हैं, या ये कहेंगे प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में, और माँ बाप से ये कहते हैं कि हम वहाँ पर जा रहे हैं, और गाड़ियां लेकर निकल जाते हैं। और उसके बाद उसके परिणाम स्वरूप कई बार ऐसे हादसे देखने को जाते हैं कि ट्यूशन पढ़ने के बाद या स्कूल से आने के बाद कहीं इधर उधर वो अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने निकलने जाते हैं, और तो उस मौज मस्ती के चलते कहीं ना कहीं माता पिता को पूरी उम्र के लिए दुख भोगना पड़ता है। वहीं पर अगर बताना चाहेंगे, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो भी अंडर स्टूडेंट्स हैं, यानी कि माइनर जो स्टूडेंट्स हैं, उन्हें साफ तौर पर कहा जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा जितने भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर बच्चे जो चलाते हैं, उन्होंने ये कहा कि उन स्टूडेंट्स को स्कूल के प्रीमिसेस में एंट्री नहीं देनी होगी, और साथ ही साथ इनके पेरेंट्स को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी। ये स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट जो स्कूल की और कोचिंग सेंटर की, उन्हें ये इंश्योर करना होगा कि प्रॉपर सैनिटाइजेशन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स अबाउट द डेंजर एंड रिस्क इन्वॉल्व्ड इन अंडर एज ड्राइविंग। उन्हें ये कहा कि साफ तौर पर जो मैनेजमेंट है उसे माता पिता को और बच्चों को बताना होगा कि अंडर एज अगर बच्चे जो गाड़ियां चलाते हैं उसके क्या नुकसान आता है, और उसका भुगतान उनके आने वाले समय में माता पिता को भी करना पड़ेगा। और साथ ही साथ उन्हें ये भी कहा है कि जो एज रिस्ट्रिक्शंस हैं और इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स है, उन्होंने ये भी बाय ऑर्गेनाइजिंग अवेयरनेस प्रोग्राम्स इन कोलैबोरेशन विद ट्रैफिक पुलिस, उन्होंने ये भी कहा कि इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर क्या एज रिस्ट्रिक्शंस हैं और किस तरह से, उन्होंने कहा कि इस खतरे को, यानी साथ ही साथ उन्होंने कहा कि किस खतरे से जूझ रहे हैं, क्या ट्रैफिक रूल्स हैं, इनका भी पालन करने के लिए साफ तौर पर कहा है। और ये कहा कि उन्होंने कि ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम भी करने चाहिए, ट्रैफिक रूल के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर एक कैंपेन भी चलानी चाहिए। उसी के साथ उन्होंने कहा कि पेरेंट्स और गार्डियंस को, उन्हें भी एजुकेट होना चाहिए। जब भी पीटीएम्स होती हैं, मतलब पेरेंट टीचर्स मीटिंग्स जो होती हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं अंडर एज ड्राइविंग के, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर आप अंडर एज ड्राइविंग करते हैं उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, इसके बारे में भी जो माता पिता को उन्हें पता चलना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कहा जब पीटीएम खासकर होती है, पेरेंट टीचर जो मीटिंग होती है, उसमें ये बताना चाहिए कि आखिर अगर अंडर एज ड्राइविंग करते हैं उनके क्या यानी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या अंजाम होंगे, और साथ ही साथ माता पिता की क्या जिम्मेदारी होगी। उसी के साथ अगर बात करें स्कूल और कोचिंग सेंटर को, ये भी कहा गया कि मॉनिटर करें जो उनकी पार्किंग है, स्कूल की या कोचिंग सेंटर्स की जो पार्किंग है, उसमें उन्होंने देखना होगा कि कोई गाड़ी अगर लगी है, और ये इंश्योर करना होगा कि वो गाड़ी कोई माइनर लेकर तो नहीं आया। अगर कोई ऐसी गाड़ी पाई जाती है, ये पता चलता है कि कोई माइनर बच्चा ये स्कूल में पढ़ रहा है या कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा है, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा है, उन्हें अगर ये पता चलता है कि उस प्रीमिसेस में, यानी अगर कोई गाड़ी लगी और वो माइनर बच्चा लेकर आया, उन्हें कहा तुरंत आपको उसके बारे में कंसर्न अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना होगा। और साथ ही साथ उन्हें यह कहा कि रेगुलरली कोऑर्डिनेट करना होगा उन्हें ट्रैफिक पुलिस के साथ, और साथ ही साथ उन्हें कहा टू एनफोर्स स्ट्रिक्ट मेजर्स, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए। और साथ ही ये भी कहा उन्होंने ऑल रोड सेफ्टी एंड स्कूल सेफ्टी क्लब्स इन जम्मू स्कूल बी एक्टिवेटेड टू रेज अवेयरनेस इन द स्कूल। उन्होंने कहा स्कूल में जितने भी रोड सेफ्टी के जो प्रोग्राम्स है या रोड सेफ्टी को लेकर चीजें हैं और स्कूल सेफ्टी को लेकर है, उन्होंने कहा दोनों को क्लब करके स्कूल में जरूर बच्चों को समझाना होगा। जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल और कोचिंग सेंटर है, उन्होंने कहा कि स्ट्रिक्टली इस आर्डर को इंप्लीमेंट करना है जो दिया गया, और सारी इसमें चीजें दी गई हैं। उन्होंने कहा कोई भी अगर इसे वायलेशन करता पाया गया, कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो या कोचिंग सेंटर हो, उन्हें साफ तौर पर कहा है उन्हें लीगल एक्शन के अंडर और मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर रेलिवेंट एक्ट्स एंड उन्होंने कहा साफ तौर पर उनकी जो
रेजिग्नेशन है उसे विड्रॉल किया जाएगा या फिर रजिस्ट्रेशन को कैंसिल किया जाएगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उसे लीगल उसमें उन पर जो कार्रवाई भी होगी। ये फिलहाल अभी तक की खबर है। जितने भी माता पिता हैं, क्योंकि इसका भुगतान माता पिता को भी करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही जो हमने थोड़ी देर पहले आपको 2 दिन पहले, अगर 2-3 दिन की पहले बात करें तो बता दिया था, इस रूल को अब पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया गया है। साफ तौर पर आदेश विभाग ने दे दिया, जो भी माइनर बच्चा गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या गाड़ी चला रहा है या कोई ऐसी हादसा होता है, तो उसके माँ बाप को, जब वो गाड़ी पकड़ी जाएगी, माँ बाप को 3 साल की सजा हो सकती है, 25,000 रुपए को उसके अभिभावकों को यानी माता पिता को 25,000 रुपया जुर्माना और 30 साल की सजा भी हो सकती है। जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगर समाज की जिम्मेदारी है, अगर पुलिस की जिम्मेदारी, ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है, विभाग की जिम्मेदारी है, तो जिम्मेदारी माता पिता की भी बनती है। अगर आपके घर में गाड़ियां 2 व्हीलर या 4 व्हीलर ना, वो आपको चौकन्ना रहना होगा, चौकसी बरतनी होगी कि बच्चा आपकी मर्जी के बिना गाड़ी की चाबियां लेकर तो नहीं जाता। कल को कोई अप्रिय घटना होती, उसका भुगतान उस बच्चे को तो करना पड़ेगा, और उसी के साथ साथ माता पिता को भी पूरी उम्र का भुगतान करना पड़ता है। तो इसीलिए जिम्मेदारी हम सबकी भी, आपकी भी, हमारी भी है कि जिनके घर में भी माइनर बच्चे, उन्हें पूरी तरह से रोड सेफ्टी के बारे में बताया जाए, ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया जाए। माइनर्स अगर गाड़ी चलाते हैं उसके किस तरह से परिणाम होते हैं, गलत परिणाम होंगे, उसके बारे में उन्हें अवगत करवाया जाए। ये माता पिता का भी कर्तव्य है। और कोशिश कीजिए अपने बच्चों को 4 व्हीलर या 2 व्हीलर गाड़ियां ना दीजिए अगर वो माइनर है, क्योंकि उन बच्चों को भी बताना जरूरी है कि आपकी वजह से हम लोगों को जेल हो सकती है, हमें जुर्माना भी हो सकता है, और साथ ही साथ आप लोगों का, उस माइनर बच्चे का 25 साल तक लाइसेंस नहीं बनेगा। फिलहाल आए दिन इस तरह के हादसा आप देखते हैं। यंग बच्चे जो है, युवा बच्चे हैं, माइनर बच्चे हैं, उनकी हादसात में जान चली जाती है। हाल ही में हमने बताया किस तरह से कश्मीर घाटी से भी खबर आई थी, देहरादून से भी खबर आई थी। आए दिन इस तरह के हादसा हम देखते हैं कि छोटे छोटे माइनर बच्चों की जान चली जाती है सड़क हादसे में। इन सारी चीज़ों को के परिणाम स्वरूप जो घटनाएं सामने आती, इसी तरह के फैसले लिए गए डायरेक्टर स्कूल कश्मीर की तरफ से और डायरेक्टर स्कूल जम्मू की तरफ से भी, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू की तरफ से भी जो कि ये आदेश आया, और इस आदेश को सख्ती से पालन करने का भी आदेश दिया। अगर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो या फिर कोचिंग सेंटर हो, अगर कहीं भी इस तरह की वायलेशन करते पाए गए कि अगर वहां पर उनके प्रीमिसेस में प्राइवेट बच्चे जो हैं, माइनर बच्चे गाड़ियां लेकर खड़ी की हैं, तो उस पर लीगल कार्रवाई भी होगी, उनकी रजिस्ट्रेशन को रद्द भी किया जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में अपने कमेंट, अपने सुझाव दीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर एक जम्मूवासी तक ये वीडियो पहुंचे और वह सतर्क हो जाए, सावधान हो जाए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।